हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओके, एंड बीटीसी, यूएस गोल्ड, एमसीएक्स गोल्ड, सिल्वर के एनालिसिस करेंगे। सो डीपली एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस वीक का मैं आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा। एज यू नो, मैं अभी ऑलरेडी एमसीएक्स में काम कर रहा हूँ एंड जो ब्रोकर है वो मेरा हाईली लेवरेज ब्रोकर है। तो मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा आप ज़रूर आप स्टॉक से करो, बट मेरे पे ट्रस्टेड है, मेरे को ईजी टू एक्सेस है, तो मैं ज़रूर कर रहा हूँ। वो ऐप भी आपको पता है, और कोड्स करके ऐप है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता है। इसमें मैं ट्रेड्स करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो पूरा आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा इस वीक का, एंड लास्ट 15 डेज़ का ये पीएनएल रखता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रांजेक्शन सारे ऑल ओके रहते हैं। आई विल नॉट रिकमेंड, बट आप करो। एंड बहुत जल्द मैं आफ्टर 10 to 15 डेज़ बाद मैं मोस्ट प्रॉब्ली ज़ीरोधा से भी स्टार्ट करूँगा। ज़ीरोधा में, एज यू नो, गोल्ड में अगर आप काम कर रहे हो, गोल्ड में नहीं किसी में भी, तो फंड्स जो रहते हैं, जो कैपिटल नीडेड रहता है, वो हाईली रिमाइंडेड रहता है, लेवरेज नहीं रहता है इंडियन मार्केट पे। सो आई ट्राई अदर ब्रोकर्स टू, जो मुझे देते हैं, एंड दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी ऑन द अमाउंट्स, कि आप अगर विड्रॉल डिपॉजिट रहता, बट मेरे पास है अवेलेबिलिटी, तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। किसी के पास रहता तो यूज़ करता है, जिसका नहीं है वो उसको और पैसे भी लेना पड़ जाता है। ज़रूरत है आप स्टॉक का, वे आई विल रिकवर कि आप रेफर कि आप ज़रूरत यूज़ करिए, बेस्ट रहेगा। नाउ लेट्स गो टू द एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ पिछले वीक के। तो मैंने लास्ट 3 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं आपको ट्रेड्स वीडियोस नहीं बना पाया, शॉर्ट्स नहीं बना पाया। आई होप सो आप मेरे चैनल पे यहाँ गो थ्रू कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं ऑलरेडी पीएनएल्स ये सारे आप जो देख रहे हो, लास्ट में 15 दिन से भी स्टार्ट किया मैंने ट्रेडिंग करना। फर्स्ट वीक में मैंने 1,40,000 के आसपास का प्रॉफिट किया था। सेकंड वीक मैंने 3,60,000 का प्रॉफिट किया था। एंड अभी जो करंट वीक है मेरा, जो आपको दिखाने वाला हूँ, वो अभी मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाने वाला हूँ कितना मेरा को ओवरऑल वीकली प्रॉफिट है। एंड जो पीएनएल है वो हर वीक में मैं रीसेट करता हूँ। जितना प्रॉफिट होता है, मेरी कैपिटल 5 lakhs की, एज यू ऑल नो, आप देख रहे होगे, मैं आपको दिखाता भी हूँ वीडियोज़ में, मैंने आपको कई बार बताया। सो जितना प्रॉफिट होता है हर वीक में उसको पूरा एग्जैक्टली, चाहे वो 1 रुपये भी ज़्यादा हो या कम हो, एग्जैक्टली मैं उसको विड्रॉल कर लेता हूँ। एंड जो मेरा फिक्स कैपिटल है वो 5 lakhs से मैं कितना बना सकता हूँ, वो आपको ऑन शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ऑन वीडियो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इन फ्यूचर। सो अगर मैं आपको फ्राइडे की बात करूँ, सो मैंने देखिए एक बाय का ट्रेड दिया था यहाँ पे, एंड 39.97 के आसपास मैंने बाय दिया था, एसएल लिया था 6 पॉइंट का, इसमें एसएल लेट हुआ था एंड फर्स्ट ट्रेड में। देन मैंने सेकंड ट्रेड दिया था यहाँ पे, बाय का ट्रेड ये गया था, तो यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से ऊपर गया था। एंड आप देखोगे 15-17 पॉइंट्स इसमें देखने को मिल गए थे ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एनालिसिस की, तो यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको थोड़ा अकाउंट दिखा देता हूँ क्या ट्रेड्स मेरे हुए थे। सो गोल्ड मिनी में एज यू नो काम कर रहा हूँ मैं, एंड ट्रेड्स इसमें दिखेंगे नहीं, सक्सेस ऑर्डर्स ऑलरेडी सैटरडे संडे जैसे लगता है रीसेट हो जाता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ये रहा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 लाख की मेरी कैपिटल थी, एंड ओवरऑल मैंने प्रॉफिट 2,01,000 का कर लिया है। एंड यहाँ पे 7 लाख की मेरी कैपिटल हो गई थी। अभी एक मंडे मॉर्निंग कल जैसी होगी रीसेट हो जाएगा अगेन। एंड जो मेरा ये सेटलमेंट रिपोर्ट है, ये मेरे को जितना अमाउंट बना है आप देख सकते हो, मेरा प्रॉफिट ओवरऑल 2,20,500 का है, और उसमें से 18,000 की ब्रोकरेज जानी है, तो 2,01,600 का मेरा नेट प्रॉफिट है। अगर मैं आपको लास्ट वीक का दिखाऊं, प्रीवियस वीक का, जैसे कि आप लोग को पता है, तो आप लोग उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। 3,60,000 का नेट प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितना था 3,82,000, उसमें ब्रोकरेज गई थी 22,000। एज यू नो ब्रोकरेज तो जाएगी, उसको कुछ कर नहीं सकता मैं। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। करंट वीक का मैंने आपको दिखा दिया, करंट वीक का 2 लाख, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं दिस वीक कर लेता हूँ कि दिस वीक किया 2,01,000 के आसपास आ गया। तो ये सेटलमेंट रिपोर्ट है, यहाँ पे रीसेट हो जाएगा ये अकाउंट, एंड यहाँ का जो भी मेरा प्रॉफिट है वीकली रिपोर्ट से मेरे को आ जाएगा इसका विड्रॉल। ओके, तो होपफुली आपको समझ। लेट्स गो टू एनालिसिस ना। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे बिटकॉइन का एनालिसिस करूँगा। सो अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे, तो प्राइस ऊपर गया, होल्ड कर रहा है। मंथली चार्ट में बहुत ही प्यारे तरीके से लिक्विडिटी स्वीप करी है बिटकॉइन ने। जितने भी सेलर्स के एसएल ऊपर थे उनको सबको हिट किया। देन वहाँ से नीचे आके जितने भी बायर्स के स्विंग लो पे एसएल थे, या जो ऑर्डर्स लगे होंगे, सारे लिक्विडेट करके प्राइस 1 लाख के आसपास का लो लगा था, 1,02,000 के आसपास का। वहाँ से अगेन 1,10,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 11,000 के आसपास। क्या प्लान हो सकता है? चांसेस जो दिख रहे हैं अभी, प्राइस अगेन यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ओके, ना अगर मैं वीकली चार्ट में टाइम फ्रेम में चलता हूँ, प्राइस यहाँ पे अगर ये थोड़ा हायर क्लोजिंग करता है इस हफ्ते, एंड अगला हफ्ता 1,17,000 या 1,15,000 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, मैं मिनिमम इसमें टारगेट 120 एंड देन 125 के प्लान करूँगा बिटकॉइन में। अगर ये लो तोड़ता है 1,06,000 का, तो मेरा प्लान थोड़ा डीप रहेगा, 99,000 1 लाख, एंड देन उसके नीचे दोबारा बाइंग आके दोबारा ये मेरा थोड़ा व्यू प्लान बिटकॉइन में सेल का बन जाएगा। नाउ लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। प्राइस अगर देखोगे नीचे आया, यहाँ से एक डब्ल्यू फॉर्मेशन किया था, मैंने प्रॉपर ट्रेड कैप्चर किया था, बहुत अच्छा गया था 1,15,000 तक। देन यहाँ से अगेन सेल ऑफ आया था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे को लगा था यहाँ होल्ड करके दोबारा ऊपर चला जाएगा, अगेन ये नेगेटिव हुआ। यहाँ से अगेन हायर हाई फॉर्मेशन चल रहा है, यहाँ से अगेन अगर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है 1,15,000 14,000,
बहुत अच्छा ट्रेड जाते हुए देखने को मिल सकता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, प्राइस ऊपर गया, फ्लैग बना के ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से अगेन ये एक अपसाइड दिखा सकता है, 1,14,15,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। नाउ अगर यहाँ पे देखें अपन हायर हाई के फॉर्मेशन में 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी आ जाऊँ, बहुत ही सॉलिड सेटअप है। ब्रेकआउट पे अगेन आप एक बाइंग का प्लान कर सकते हो, 1,13,000 तक मिनिमम दिख रहा है मुझे चार्ट, एंड इसके ऊपर निकल के अच्छा खासा जा सकता है। अगर ये लो तोड़ता है 1,09,000 के नीचे तो ये दोबारा सेल में आ सकता है, फिर मेन सपोर्ट जो है 1,04,000 के आसपास तक दोबारा दिख सकता है। ये सारे स्विंग लो भी टूटते दिखेंगे अगर ये 1,08,000 के नीचे गया तो, जिस हिसाब से सिनेरियो है तो ये एक क्रिटिकल एरिया, यहाँ से बाइंग शार्प आनी चाहिए अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो। नाउ लेट्स गो टू गोल्ड, यूएस गोल्ड की तरफ चलते हैं। तो इसका भी मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ। देखिए मंथली चार्ट में क्या सिनेरियो बन रहा है उसको समझते हैं। तो प्राइस अगर देखोगे कंटिन्यू मूव किया, अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट 3 मंथ ही कंटिन्यू मूव करता है, 1 2 3 4 किया, देन उसका होल्ड कर लेता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये मंथ भी प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। फर्स्ट 15 डेज़ या 10-15 दिन ही ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, फिर ये बीच के आसपास से कहीं से रजिस्ट करके दोबारा नेगेटिव होते हुए मंथ एंड में क्लोजिंग में नेगेटिव हो सकता है। तो ये अब रेंज बनाने वाला है। जैसे सिमिलर वे में देखिए, जब बड़ा मोमेंटम होता है उसका मंथ पे 2-3 महीने फिर मार्केट होल्ड कर लेता है, बड़ा मूव होता है 2 महीने होल्ड कर लेता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि गोल्ड में कोई एक ऑल टाइम हाई लेवल या बड़े मूव्स नहीं मिलने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स के आसपास। पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट मंथ जनवरी फेब से आसपास एक ऑल टाइम हाई का सिनेरियो दिख सकता है, बट अभी जो है वो थोड़ा सा मेरे को साइडवेज टू नेगेटिव दिख रहा है मार्केट, कोई ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखने को नहीं मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम की बात करें, प्राइस नेगेटिव हुआ, पुल बैक किया, नेगेटिव हुआ, पुल बैक हुआ, अगेन यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है एंड 3,900 तक आते हुए देखने को मिल सकता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ तो प्राइस अगेन यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन चल रहा है। जैसे ही 4,030-40 के लेवल को निकालेगा अगेन ये 4,100 तक दिखेगा, देन उसका दे 4,200 के लेवल्स दिखा सकता है। बट चांसेस है वेरी हाई कि ये 41, 50, 30 के आसपास से रजिस्ट करके दोबारा नेगेटिव हो सकता है, और अगर ये 3,900 के लेवल को तोड़ेगा तो थोड़ी डीप करेक्शन बच सकती है, जो कि 3,800 तक की फाइनल टारगेट जो मुझे यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये ओके। सो होपफुली गोल्ड का भी आपको इजी क्लियर समझ में आएगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। सो अगर इसका भी मंथली चार्ट्स लगाता हूँ, प्राइस सॉलिड क्लोजिंग किया, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। लेट्स गो टू वीकली टाइम फ्रेम, 2 वीक से प्राइस होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है अपर लेवल्स को। सो इसका जो क्रिटिकल लेवल है 57,500 का, 57 के नीचे निकलेगा प्राइस, एम पैटर्न बन रहा है तो एक सेलिंग तेज आएगी, बट अगर होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा अगेन 58,500 को, सो ये 1,000 पॉइंट की रेंज है, तो अगेन ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर टू निफ्टी अगेन ये मैं आपको बता रहा हूँ बाइंग के लिए प्लान करना है। जब इस दिन आया था तब मैंने आपको बताया था बाइंग के लिए, अगेन यहाँ से दोबारा मंडे ऑनवर्ड्स मेरे हिसाब से बाइंग आनी चाहिए अगर ये होल्ड करता है तो, अगर नहीं किया नॉट एन इशू, बट यहाँ से बाइंग का सेटअप बन सकता है, सिंपल एंड ईजी। लेट्स गो टू गोल्ड, मैं इंडियन गोल्ड का चार्ट लगा लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो गोल्ड की मैं बात करूँ, गोल्ड फ्यूचर्स, ओके। सो इसका भी मैं वीकली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। सिमिलर सिनेरियो होने वाला है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इसमें है वो है 1,18,000 के आसपास का, ओके। एंड जो रेजिस्टेंस इसको हिट करेगा वो है 1,24,000 के आसपास। 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, प्राइस लोअर हाई फॉर्मेशन में है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसमें 1,22,000 के आसपास का है। तो अगर ये ब्रेकडाउन करके नेगेटिव होता है तो यहाँ से आपको अच्छा खासा यहाँ तक का एक सेल देखने को मिल सकता है। 1,13 जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, थोड़ी बहुत साइडवेज या डिप लगाया तो 1,13 तक आ जाएगा। इसके बाद से जो बाइंग आने वाली शार्प बाइंग आएगी, अगर नहीं आती डिप होल्ड करता है एंड ब्रेकआउट कर देगा तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। होपफुली एनालिसिस वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, एंड मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कॉन्टैक्ट करना, स्क्रीन नंबर दिख रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी, एंड यहाँ पे आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करके मेरे साथ वर्किंग भी स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।